हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो एक अनाथ लड़का है। उसकी मॉम डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुका है। जो जंगकुक की अंकल है, यानी उसके मामा है। उसके मामा ने आर्यम और जिन के पास जंगकुक को भेज दिया क्योंकि वो यहाँ पर रहकर जंगकुक की ध्यान नहीं रख सकता है और नहीं पढ़ा सकता है। तो फिर जोब ने अपनी बहुत अच्छी दोस्त के पास जंगकुक को भेज दिया। जिन और आर्यम दोनों ही जोब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जंगकुक यहाँ पर आने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। एक जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिन और आर्यन जंगकुक को अपनी सन की तरह प्यार दे रहे थे और उसे कहा, तुम्हें जो भी चाहिए तुम हमसे कह देना। तुम्हें कोई शर्माने की जरूरत नहीं, ठीक है? जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। तुम्हारे रूम में एक बुक शेल्फ लगा दिया है, उसमें बहुत सारी बुक्स है, तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा हमसे कह देना, ठीक है? शर्माने वाली कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, आप लोग का शुक्रिया। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में आ जाता है और वो पढ़ने लग जाता है। वो आने के बाद बहुत थक तो गया था, लेकिन उसको पढ़ना भी था। उसका अपना सपना पूरा करना था। उसकी मॉम डैड के सपने को पूरा करने थे। उन लोगों ने सपना देखा था जंगकुक एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और लोगों की इलाज करेगा। जंगकुक वो ही करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। तियांग के बारे में जंगकुक ने सुना। जिमिन और यूंगी बातें कर रहे थे। आखिर तियांग कहाँ चला गया, हमारा हैंडसम सा तियांग। उसके बाद तो सारे लोग फिदा है। तियांग को खुद भी नहीं पता वो कितना हैंडसम है। जिमिन की बातों को जंगकुक सुन लेता है। जिमिन वो जंगकुक के रूम में आ जाता है और कहता है, सो सॉरी कि यहाँ पर आ गए। तुमसे यही कहने के लिए आया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जिमिन ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। देखो, तुम कुछ भी चाहिए तो मुझे कह सकते हो। जंगकुक जिमिन से कहता है, आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ, तो मुझे सबको जानना था। वो आप? तो जिमिन ने कहा, मैं पार्क जिमिन, यूंगी और मैं दोनों हस्बैंड हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जिमिन कहता है, मैं यहाँ पर तियांग की शादी के लिए आया हूँ, यूंगी के साथ। यूंगी और मैं तियांग के कजिन ब्रदर है। जंगकुक ने कहा, तियांग कौन है? तो जिमिन ने कहा, तियांग को नहीं जानते हो? तियांग आर्यम और जिन के सन है, इकलौता सन। अंकल आर्यम को थोड़ा सा जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए तियांग उनको थोड़ा सा डरता है। लेकिन उसकी युमा जिन को बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि जिन उनसे बहुत प्यार करता है तियांग से, और तियांग उनकी प्यार से इतना बिगड़ गया है। समझ गए? तुम जब उसको देख लोगे ना, तुम जान जाओगे। जंगकुक ने कहा, अब तो मुझे उसको जानना ही होगा कि वो कौन है। उसके बारे में इतना सुन रहा हूँ मैं। उसके बाद जंगकुक पढ़ने लगता है, लेकिन किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई दे रहा था जो सीढ़ी से चलकर ऊपर जा रहे थे। जंगकुक नीचे के रूम में रहता है। जंगकुक रूम से बाहर आते हैं दरवाजे के सामने और तियांग को ऊपर जाते हुए देखा। तियांग की एक ही झलक जंगकुक की चैन और होश उड़ा देता है। जंगकुक जब बेड पर लेटा हुआ था, वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। वो बस तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। जंगकुक ने कहा, ए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आते ही किसी को पसंद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहा वो और कहा मैं। एक कहकर जंगकुक जो है वो सोने की कोशिश करता है। यहाँ पर तियांग फोन पर अपनी फियोंसी से कहता है, अभी अभी मैं तुमसे मिलकर आया हूँ, तो तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे शावर लेना है, उसके बाद मुझे सोना भी है। देखो, मुझे कॉल मत करना, मैं अभी सोने जाऊँगा। शावर लेने के बाद तुम भी सो जाना। वायन ने कहा, त्याग, इससे पहले भी तुमने बहुत बार हमारी शादी की डेट को डिले कर दिया, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी होकर रहेगा। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हो। कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। शादी के लिए मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर लिया है, तो अभी हमारी शादी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक शादी नहीं हो जाता है हम दोनों साथ में नहीं रह सकते है ना। देखो, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हो। क्या तुम मुझे मिस नहीं करते हो? तियांग ने कहा, वायन, तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा, जब मैं कहता हूँ कि फ़ोन रखने के लिए तो फ़ोन रख दो। इतनी बातें क्यों करते हो तुम? इतनी खूबसूरत हो, लेकिन दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। वायन ने कहा, तियांग, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरे? देखो, तुम मेरी इमोशन को नहीं समझते हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पागल होते जा रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे दूर ठेल रहे हो। ऐसा मत करो ना तियांग। तियांग ने फ़ोन रख दिया। वायन ने कहा, तियांग, क्या हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शिट, तुमने फ़ोन रख दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बहुत ही रूड हो। यहाँ पर वायन रो रहा था। तियांग वो शावर लेने के लिए वॉशरूम जाने ही वाले थे, लेकिन वो विंडो के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बाहर देखने लगता है।
उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आखिर मैं कैसे कहो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना है, डैम इट। एक कहते हुए तियांग वॉशरूम चले जाते हैं। सुबह के 7 बजे तियांग किचन में आ जाते हैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन तियांग ने देखा उससे पहले से ही कोई किचन में है। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। जंगकुक पहले से ही कॉफ़ी बना रखा था। तियांग को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, तुम कौन हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं जियोन जंगकुक। तियांग ने कहा, जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें नहीं जानता हो, क्या तुम मुझे जानते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं आपको जानता हूँ, वो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत ही। तियांग ने कहा, मैं क्या? देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता हो। तुम मुझे क्लियरली बता सकते हो क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद जिमिन आ जाता और कहता, जंगकुक तुम इतनी सुबह को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारे लिए बना देता। तुम्हारा हाथ पैर अगर जल जाएगा तो अंकल मुझे बहुत डांटेगा। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, वैसे भी तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना? जंगकुक ने कहा, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, वैसे भी मुझे ये सब करने की आदत है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही प्यारे लड़के हो। जंगकुक तियांग के हाथ में कॉफ़ी की मॉग को देकर दूसरी कॉफ़ी की मॉग अपने हाथ में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हो रहा है सब कुछ, और कौन है वो? जिमिन ने कहा, तियांग, वो जंगकुक है, जियोन अंकल की सन, इकलौता सन। उन दोनों की डेथ हो चुकी है ना, तो उसको यहाँ पर भेज दिया जिहोप अंकल ने। जिहोप अंकल और तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो यहाँ पर जंगकुक को रखकर पढ़ाई नहीं करवा सकता है, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है ना। तो जंगकुक यहाँ पर आ गए पढ़ने के लिए और उसे तुम्हारे बारे में मैंने ही बताया था और उसको इसलिए पता चला कि तुम्हें कैसी कॉफ़ी पसंद है, तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पसंद है ना, मैंने उसे कहा था। तियांग ने कहा, उसको मेरे बारे में पता है लेकिन मुझे उसके बारे में अभी पता चला। वो कल रात से यहाँ पर है और अब जाकर मुझे उसके बारे में पता चला है। उसके बाद तियांग अपनी ऑफिस में बैठकर भी जंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था। तियांग ने मन में कहा, मैं उसके बारे में इतना क्या सोच रहा हूँ? अगर वो हमारे घर पर रहना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे घर बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे कमरे भी हैं। वो एक कमरे में पड़े रहेगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी यहाँ पर रहने से बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या ये सच है? यहाँ पर जंगकुक जो है वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, वो बस तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। जिमिन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जिमिन ने कहा, अच्छे से पढ़ो, शाम को पार्टी होने वाले है, तुम्हें वहाँ पर आना है, ठीक है? जंगकुक ने कहा, पार्टी, लेकिन किस लिए? जिमिन ने कहा, तुमसे कहा तो था, तियांग की शादी, उसी शादी की खुशी में आज पार्टी होने वाले है, उसकी फियोंसे भी आने वाले हैं, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। शाम को जैसी पार्टी शुरू हो जाता है वाइन सबसे पहले ही आ जाता है। जिमिन से आकर पूछने लगता है, ह्यूंग तियांग कहाँ है? तियांग नहीं दिख रहा है मुझे। जिमिन ने कहा, वाइन वो अपने रूम में होगा, तुम जाओ उसे मिल लो। इससे पहले कि वाइन तियांग से मिलने के लिए उसके रूम में जाते, तियांग ही नीचे आ जाते हैं। तियांग बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, वो तो सबको खा ही जाएगा, इतना हैंडसम लग रहे थे कि उसके सामने सभी लोग बहुत ही कम दिख रहे थे। तियांग वो ब्लैक कलर की कोट में जिसमें उसकी चेस्ट दिख रहा था बहुत ही साफ तरीके से। जंगकुक को तियांग की चेस्ट पर नज़र पड़ते ही वो ब्लश करने लगता है। उसने अपनी नज़रों को तियांग से बिना हटाए ही उसको घूरे जा रहे थे। तियांग की नज़र भी आकर जंगकुक की नज़र से टकरा जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे कि वाइन बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और कहता है, तियांग मैं कब से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम क्या आ रहे हो? अगर अभी तुम नीचे नहीं आए होते मैं अभी तुम्हारे रूम में ही जाने वाला था। तियांग ने कहा, अच्छा किया कि तुम रूम में नहीं आए। वाइन ने कहा, तियांग क्या मतलब है? एक कहते हुए वाइन ने तियांग के गले में दोनों हाथों से टाइटली पकड़कर उसकी लिप की तरफ देखने लगा। वाइन को लगा शायद तियांग उसे किस करने वाला है। तियांग ने कहा वाइन के हाथ को झटकते हुए, क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या? सब लोग यहाँ पर है, कुछ तो तमीज़ करो। वाइन ने कहा, तियांग हमारी शादी होने वाले है बहुत जल्द, सिर्फ 6 ही दिन बाकी है और तुम हो कि मुझसे गुस्सा कर रहे हो? तियांग आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे पसंद ही नहीं करते हो? प्यार करना तो दूर की बात है। आर्यन ने तियांग से कहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वाइन की मुंह इतना छोटा सा हो गया? देखो तुम्हें उसे सैड नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए वाइन की शक्ल पर ऐसी उदासी मैं नहीं देख सकता हो। तुम्हें वाइन को खुश रखना होगा, समझ गए तुम? चलो उसे किस करो।
तियांग ने कहा, लेकिन डैड। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारे डैड ने कहा तुम्हें किस करने के लिए, तो तुम्हें करना चाहिए। देखो वैसे भी किस की ही तो बात है, कहा तुम मुझसे अभी शादी करने वाले हो, एक किसी तो करना है ना, कर लो। तियांग जैसे वैन के करीब जाने लगता है, जंगकुक वहाँ से उठकर जाने लगता है। तियांग ने जंगकुक को जाते हुए देखकर उसकी ध्यान भी हट जाता है और वो यहाँ से वैन को धकेल कर वो भी बाहर निकल जाता है। आर्यन ने कहा, तियांग मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। वो गुस्सा करने ही लगता है कि जिन ने कहा मेरा लड़का शर्मा गया। आर्यन डार्लिंग तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो पता ही है ना तियांग ऐसा ही है। जब वो वैन से शादी कर लेगा तो वो दोनों क्लोज आ जाएगा। यहाँ पर यूंगी ने वैन को संभालते हुए कहा, देखो वैन मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ब्यूटीफुल और पिटी गर्ल हो, तुमसे प्यार किए बिना कोई रह नहीं सकता है। और तियांग वो भी तुमसे प्यार करेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो ऐसा ही है, उसको एलोन रहने की आदत है ना, वो तुम्हारे करीब आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको, शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन जिमिन यहाँ पर जंगकुक को जाते हुए देख लिया था, तो जिमिन यहाँ पर जंगकुक से मिलना चाहते हैं और इसके बाद जंगकुक से कहता है, क्या हुआ तुम अचानक पार्टी में से रूम में क्यों आ गए। जंगकुक ने कहा, वो मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इससे पहले मैंने ये सब कुछ कभी अटेंड नहीं किया है ना, तो मुझे इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, मैं बहुत ही बोर फील कर रहा था। जिमिन ने कहा, क्या तो तुम बोर फील कर रहे थे, तो फिर ठीक है, मुझे लगा शायद कोई और ही बात होगा। जंगकुक अगर तुम्हारे मन में कुछ भी होना तो मुझे सबसे पहले कहना, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में खुश रहो और अपना ध्यान रखो, कहीं ना कहीं मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए फिक्र होता है। जंगकुक तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना, ठीक है। जंगकुक ने कहा, आपका शुक्रिया। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं तियांग को ढूंढ कर लाता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग को, वो कहाँ चला गया, क्या वो नहीं मिल रहा है, अभी तो हॉल में थे ना, और वो वैन के साथ। जिमिन ने कहा, तुमने भी देखा ना, वो वैन से किस करने ही वाले थे, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने बिना किस किए वहाँ से निकल गया। वैन बहुत ही सैड है और अंकल तो बहुत ही गुस्से में है। जंगकुक ने कहा, क्या मैं भी आ जाऊँ तियांग को ढूंढने के लिए। जिमिन ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करो मान से, ठीक है। उसके बाद तियांग को ढूंढने के लिए सब लोग निकल जाते हैं। तियांग वो किसी को नहीं मिल रहे थे, कैसे मिलेगा, वो किसी बार में आया हुआ था और डींग पे डींग किए जा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक का तियांग एक दूसरे को दूर से ही देखते रहते हैं। देखते ही देखते आज तियांग की शादी होने वाला है वैन के साथ। वैन बहुत ही खुश है, फाइनली तियांग को वो अपने करीब पाएगा और वो दोनों एक हो जाएगा। इसी सपने को देखकर वैन शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन शादी के एन मौके पर तियांग जब देखा कि जंगकुक घर पर नहीं है, किसी को जंगकुक नहीं मिल रहा है, तो तियांग शादी छोड़कर जंगकुक को ढूंढने के लिए कार लेकर बाहर निकल गया। वैन बहुत ही शॉक हो गया। एंड मौके पर तियांग ने उसको छोड़कर चला गया। वैन गुस्से में आते ही कहा, मुझे तियांग से शादी नहीं करना है, उसने मुझे हमेशा दुख पहुंचाया, मैंने उससे हमेशा इतना प्यार किया, लेकिन उसको मेरी प्यार की कोई परवाह ही नहीं है, उसने हमेशा मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, तो मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करना है अंकल, मैं तियांग से शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। वैन वो एब्रोड के लिए निकल जाता है अपनी डैड के पास हमेशा के लिए, वो यहाँ पर कभी लौट कर नहीं आएगा, वैन ने कह कर गया। यहाँ पर तियांग जो है वो ढूंढ रहा था जंगकुक को, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं मिल रहे थे। पूरे दिन जंगकुक को ढूंढने के बाद तियांग रात के 1 बजे जब घर वापस आता है थके हारे, उसने देखा गैरेज में कोई रो रहा है। जैसे ही जाकर तियांग चेक करता है, वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद जंगकुक को गोद में लेकर बेड पर आ जाता है, तियांग की बेडरूम में। तियांग की बेड पर ही जंगकुक को लिटाता है और कहता है, तो तुम इसलिए घर से बाहर गए थे क्योंकि तुम मेरी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख पा रहे थे, ऐसा क्यों। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं बता सकता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम पसंद आ गए और मैं तुम्हें किसी और से शादी होते हुए नहीं देख सकता हो, तो मैं घर से बाहर निकल गया था। मैं दूर नहीं गया था, मैं गैरेज में ही था, मैं बाहर जाता तो कहाँ जाता, मैं यहाँ की किसी भी चीज़ को नहीं जानता हो ना, तो मुझे बाहर जाकर बैठना था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं सो गया था। वापस से जब मेरी नींद खुले तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं रोने लग गया और वहाँ पर तुम आ गए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुमने आखिर सोच भी कैसे लिया हाँ कि तुम मेरी शादी को नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम गैरेज में जाकर बैठ जाओगे। तुम्हें बताना ही होगा,
आखिर तुम मेरी शादी किसी और से होते हुए क्यों नहीं देख सकते हो? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन तुमने शादी बिना किए मुझे क्यों ढूंढने के लिए चले गए? वायन को कितना बुरा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा? त्याग ने कहा, वो क्या सोच रहा है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, तुम मेरी शादी किसी और से होते हुए क्यों नहीं देख सकते हो? जंकुक ने कहा, तुम एक ही बात क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम सुनना क्या चाहते हो? हाँ, त्याग ने कहा, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो। मुझे सुनना है, डैमेट, बताओ, अभी बताओ। जंकुक ने कहा, देखो, तुम्हें जो सुनना है मैं वो नहीं कह सकता हूँ। अंकल जेहूप ने मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, मेरे सपने को पूरा करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी शादी में दरार नहीं बनना चाहता था, और वैसे भी अंकल आर्य मुझ पर बहुत ही भरोसा करता है, और युमा जिन भी, तो मैं उन दोनों की भरोसे को नहीं तोड़ सकता हूँ। तुम्हें वायन से शादी करना होगा, प्लीज़ त्याग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। त्याग ने कहा, अब तुम मुझे बताओगे मुझे किससे शादी करना चाहिए और किससे नहीं? मैं तुमसे सीखूंगा। हाँ, आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये बताने के लिए? हो कौन तुम? जंकुक ने कहा, देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ तो तुमने अपनी शादी छोड़कर मुझे क्यों ढूंढने के लिए चले गए? त्याग ने कहा, क्योंकि तुम मेरे दिमाग से नहीं जा रहे हो। पता नहीं, जब से तुम यहाँ पर आए हो मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। इतनी दिनों से मैंने वायन से शादी करने के लिए शादी की डेट को डिले कर रहा था। अब जब मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया था, तुम आ गए, और तुम्हें देखने के बाद वायन से शादी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, जबकि मुझे मेरी फीलिंग्स पता चल गया है। जंकुक ने कहा, क्या मतलब है? त्याग ने जंकुक की ओर जाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुमसे दूर रहना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें देखे बिना मेरी सांस रुक जाता है। जब भी तुम मेरे आसपास रहते हो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाता है। तुम घर पर नहीं हो, तुम बाहर चले गए, तुम किसी को नहीं मिल रहे हो। ये सुनने के बाद मेरा सांस रुक गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। तुम मेरे लिए इतना कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ फील करता हो, तो इसे प्यार नहीं कहूँगा और तो क्या कहूँगा? देखो जंकुक, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुमसे मेरे हो। मैं तुमसे शादी करूँगा और किससे नहीं। जंकुक ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? त्याग ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें झूठ क्यों लग रहा है? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। त्याग ने कहा, क्या मतलब है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरी क्रश हो, और मैंने तुमसे शादी करने का सपना देखा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ। ये बहुत ही गलत हो जाएगा। त्याग ने कहा, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ ना, मुझे तुमसे ही शादी करना है जंकुक, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ देना होगा। जैसे ही सुबह हो जाते हैं त्याग जंकुक की हाथ पकड़कर नीचे आ जाते हैं। आर्यन, जिन, जिमिन, युंगी सभी लोग बैठे हुए थे। त्याग और जंकुक को ऐसे आते हुए देखकर सब लोग बहुत ही गुमसुम होकर बैठकर उन दोनों को देखे जा रहा था। त्याग ने खांसते हुए कहा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, त्याग, अब कहने के लिए और ही क्या बचा है? वायन तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, और तुम जिस तरह से जंकुक की हाथ पकड़कर हम लोगों के सामने आए हो, इसे तो क्लियरली समझ में आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो तुम दोनों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कल रात को ही सब कुछ सुन लिया था। जंकुक बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था, वो सबसे माफ़ी मांगने लगता है। जिन ने कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जिमिन ने कहा, जंकुक तुम्हें माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, तुमने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो होना था इसीलिए हो गया। जिन ने कहा, जंकुक मैं भी तुम्हें अपना सनी मानता हूँ, अगर त्याग और तुम साथ में खुश रहोगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। त्याग ने कहा, तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? युंगी ने कहा, और क्या सोचना है, तुम्हारी और जंकुक की शादी होगा, वो भी आज, और आज शाम को ही। सभी लोगों को आने के लिए कह दिया। कल ओवाइन बहुत ही सैड लग रहा था, तुम एक बार उसको कॉल में बात कर लेना, उसको समझा देना, ठीक है? त्याग कहता, ओवाइन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो समझ जाएगा, मैं उससे कॉल में बात कर लूँगा। त्याग जब ओवाइन से बातें कर रहे थे जंकुक बहुत ही जेलस हो रहा था। वो यहाँ से जाने ही लगता है कि त्याग एक हाथ से जंकुक के हाथ को रोक लेता है, और जंकुक त्याग को मुड़कर देखता है। त्याग वाइन को समझाने के बाद जंकुक को अपनी लैंप पर बैठाकर उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही जेलस लग रहे हो। जंकुक ने कहा, कौन, मैं तो कोई जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। त्याग कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, कहीं से जलने की खुशबू आ रहा है, वो कहीं तुमसे ही तो नहीं है ना?
जंकुक ने कहा तियांग ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद तियांग फिर से जंकुक की गले पर किस करने लगता है। जिमिन खांसने लगता और कहता है बस बहुत हो गया, क्या करो, शादी होने के लिए इंतज़ार कर लो, इतनी भी उतावला अच्छी नहीं होता है। उसकी थोड़ी ही देर बाद जंकुक का तियांग की शादी हो जाता है। दोनों अब हस्बैंड बन चुका है। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। आर्यन और जिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था जंकुक को तियांग के पार्टनर मानने में, क्योंकि जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन वायन के लिए भी सबको बहुत बुरा लग रहा था। वायन तियांग से बहुत प्यार करता है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। क्योंकि वायन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो बहुत ही समझदार है, तो वो समझ जाता है कि तियांग उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है, तो उसको तियांग से शादी नहीं करना चाहिए। उसे तो किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहिए जो उसे प्यार करता हो। यहाँ पर तियांग जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार तो करते हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस से वायन से शादी करना चाहोगे? तियांग ने कहा, जंकुक तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये कहते तियांग ने जंकुक को गोद में उठाकर बेड पर लेकर गए। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।